बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी झील थी जिसके चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। झील का पानी इतना शांत था मानो समय वहां ठहर गया हो। उसके किनारे एक विशाल और प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष की घनी छाया में एक बुद्ध पुरुष ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनका मन जैसे अनंत शांति में डूबा हुआ था। उसी समय एक युवा राजकुमार वहां आया। चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी। राजकुमार ने सुना था कि बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर है और आज उसके मन में कई सवाल थे। राजकुमार ने धीरे से कहा, भगवान, यह संसार इतना सुंदर क्यों है? चारों ओर सुख सुविधाएं हैं, धनी संपन्नता है, पर फिर भी मेरे मन में हमेशा एक खालीपन, एक असंतोष क्यों रहता है? बुद्ध ने आंखें खोलीं और हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ थी। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, राजकुमार, यह संसार सागर की लहरों की तरह है। लहरें देखने में सुंदर लगती हैं, मनमोहक लगती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व क्षणिक होता है। वो लहरें चाहे कितनी भी ऊंची उठें, कितनी भी सुंदर दिखें, अंत में वे वापस उसी सागर में समा जाती हैं। संसार भी ऐसा ही है। यहाँ के सुख, दुख, धन, दौलत और यश, कीर्ति सब कुछ क्षणिक है। जैसे लहरों का अस्तित्व क्षणिक होता है, वैसे ही ये सब चीजें भी नश्वर हैं। राजकुमार ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था, पर पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसके मन में अभी भी सवाल थे। बुद्ध ने उसकी उलझन को भांप लिया। उन्होंने फिर से बात आगे बढ़ाई। सोचो राजकुमार, उन्होंने कहा, तुम्हें एक सुंदर फूल मिलता है। तुम उसकी सुगंध से बहुत प्रसन्न होते हो, उसे अपने पास रखते हो, उसकी सुंदरता का आनंद लेते हो। लेकिन क्या वह फूल हमेशा खिला रहेगा? क्या उसकी सुगंध हमेशा बनी रहेगी? नहीं, वह फूल मुरझा जाएगा, उसकी पंखुड़ियां झड़ जाएंगी और उसकी सुगंध धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। ठीक इसी तरह संसार के सारे सुख भी क्षणिक होते हैं, वे भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। अब राजकुमार के मन में हलचल मचने लगी। उसने गंभीरता से पूछा, तो फिर भगवान, क्या हमें कभी सच्चा सुख मिल सकता है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, सच्चा सुख है, पर वह इन लहरों में नहीं, इस सागर में नहीं। सच्चा सुख लहरों से परे है, उस सागर से परे है। वह सुख अटूट है, शाश्वत है, निर्वाण का सुख। यह सुख इंद्रियों के परे है, यह मन की लालसाओं से मुक्त है। राजकुमार की आंखों में अब एक नई चमक आ गई थी। उसने उत्सुकता से पूछा, वह सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है भगवान? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मन की इच्छाओं को त्याग कर, मोह माया से मुक्त होकर, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलकर। जब तुम समझोगे कि यह संसार और इसके सुख क्षण भंगुर हैं, तभी तुम उस सच्चे अटूट सुख को पा सकोगे। वह सुख तुम्हारे भीतर है राजकुमार, बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से ही उसे पाया जा सकता है। अब राजकुमार के मन में गहरा परिवर्तन हो चुका था। वह समझ गया था कि संसार की लहरें उसे कभी सच्चा संतोष नहीं दे सकती। असली सुख तो उस शांति में है, उस अटूट सत्य में है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार के सभी सुख, दुख, इच्छाएं और लालसाएं क्षणिक हैं। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपनी लालसाओं से मुक्त होते हैं और करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। सच्चा संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति में है।